अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम का जो प्रदर्शनी स्थल है, वहाँ पर हम मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, शास्त्र रखे हैं, पुराण रखे हैं। हर एक धर्म का ग्रंथ यहाँ पर मौजूद है। और हम एक टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि जो कबीर परमात्मा है, कबीर जी है, उनको शास्त्रों में उनका जो नाम है बताया जाता है कि उनको परमात्मा बताया गया है। कबीर जी को परमात्मा बताया गया है। कोई उनको कबीर के नाम से जानते हैं और कोई उन्हें भगवान बता रहा है, परमात्मा बता रहा है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है कबीर जी को फॉलो करते हैं, उनको भगवान बताते हैं, उनको परमात्मा बताते हैं। तो उसी का खुलासा हम आज करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पर सेवादार मौजूद है, प्रदर्शनी में जो सेवादार लगे हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और तमाम वो प्रमाण हम इनसे लेंगे कि कहाँ कहाँ पर कबीर जी को परमात्मा कहा गया है, कहाँ कहाँ वो प्रमाण दिखाए गए वेदों में, शास्त्रों में। तो आइए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और डायरेक्ट हम इनसे सेवादारों से बातचीत करते हैं और जो प्रमाण हमें मिलेंगे वो दर्शकों आपके सामने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम शास्त्र रखे हुए हैं। तो सर, आप लोगों से जानना चाहेंगे कबीर जी को परमात्मा कहा गया है, तो जो शास्त्र है जहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है कबीर जी का, कहाँ कहाँ उल्लेख है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। हम आपको इसमें दिखाएंगे गीता वेद शास्त्रों में, पुराणों में कि जो कवि शब्द है ना, जो सर्वज्ञ है वो कौन है, जिसमें वेदों में जो सारी सृष्टि का रचनहार है, जो गीता जी में भी है, संक्षिप्त महाभारत में भी है और विष्णु सहस्रनामा भी है। हर जगह जो प्रमाण है ना, वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, कौन है वो परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार। तो इसके लिए जो देखो आप, सबसे पहले जो है ये ऋग्वेद मंडल 9 और 10 मंडल है। ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में इसमें लिखा गया कि जो परमात्मा है ना, कवि सर्वज्ञ है परमात्मन, कवि सर्वज्ञ। ये अनुवाद इनका है वेदों में कि कवि सर्वज्ञ। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ना सारी सृष्टि का रचयिता हो सकता है। तो अब इससे आगे जो है ना, कवि सर्वज्ञ कौन है, तो इसके लिए जैसे अब ये संक्षिप्त महाभारत है, द्वितीय खंड है, इसमें भी बताया गया है। ये देखो यहाँ कवि सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, वेदों के विचार को जानने वाला, सब कुछ जानने वाला जो है ना, वेद रूप, वेदविद, वेद के अर्थ को यथावत जानने वाला, संपूर्ण ज्ञान जो रखता है, जो कवि सर्वज्ञ है। ठीक है, अब ये भी इसमें भी देख लिया आपने कवि सर्वज्ञ। अब इसमें ये विष्णु सहस्रनामा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें भी ये कवि सर्वज्ञ, इसमें भी वेद रूप अंग वाले, वेदों को विचारने वाले, जो संपूर्ण ज्ञान को रखने वाले, कवि सर्वज्ञ। ठीक है, कवि सर्वज्ञ। यहाँ भी लिखा हुआ है वेद गुहा, वेदों के गूढ़ रहस्य, धर्म आदि धर्म को अकंपित अविचल रखने वाले, जो वेदों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। हाँ, उजागर करता है महापुरुष। इसमें अभी यहाँ पर देखो ये जो है, इसमें क्या लिखा है, देखो कबीर है ग्रीवा है, यहाँ पे स्पष्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने क्या किया है, कवि का कवि त्रिकालदर्शी विद्वान, त्रिकालदर्शी विद्वान यहाँ कर पे दिया। कबीर होना चाहिए था, यहाँ हैग्रीवा लिख दिया, लेकिन रे हटा दिया इन्होंने, हाँ। विसर्ग लगा दी, कवि कर दी ना नाम से। अब इसी कवि के ऊपर हम पीछे से चलते आ रहे हैं कि जो कवि सर्वज्ञ है। अब हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा। देखो ये देखो शिव पुराण है, अब श्री शिव पुराण है। शिव पुराण के अंदर आप ये देखो, इसमें लिखा है कवि, यहाँ पे त्रिकालदर्शी कर दिया। तो ये जो कवि सर्वज्ञ लिखा है, कहीं विद्वान लिखा है, कहीं त्रिकालदर्शी लिखा है, कहीं कहीं परमेश्वर लिखा है वेदों के अंदर, तो वो परमात्मा कौन है, आज तक इन्हें नकली धर्मगुरुओं के कभी समझ में नहीं आया वो परमात्मा कौन है, कवि कौन है, क्या है ये। तो आज हम जो कवि जो शब्द है, जो ये परमात्मा का नाम है, उससे हम सारे भ्रम कर्म सबका मतलब जो है, सभी शंकाओं का शूल विनाश कर देंगे अपने पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार। अब यहाँ पे त्रिकालदर्शी कर दिया। अब शिव पुराण के अंदर भी आपको प्रमाण मिलेगा। अब हम आपको देखो, ये पद्म पुराण इन्होंने दिखा दिया भगत जी ने हमारे। अब स्कंद पुराण के अंदर आ जाओ, ये गीता प्रेस वालों का, ये गीता प्रेस वालों का है ये भी। और इसके अंदर भी ये देखो, यहाँ पे कवि लिखा हुआ है, सृष्टिकर्ता। और ये कौन है, सृष्टिकर्ता है ये कवि, मतलब दक्ष आदि ये जितने भी प्रजापतियों के भी पति हैं, कौन है ये, कवि है। सूरज सभी के गुरु मतलब यही माने जाते हैं। और आपको श्री लिंग महापुराण से और भी जिसने जो वेदों का धर्म
वो मानने वाला था। दयानंद सरस्वती जी थे जो तो इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। उनके लिटरेचर में भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी कवि शब्द है, कबीर ईश्वर लिखा है वहाँ पे इन्होंने भी। परमात्मा का नाम कबीर है, हिंदी अनुवाद में उसको भी सर्वज्ञ बना दिया इन्होंने। वेदों में भी एक जगह लिखा है भी कवि परमेश्वर है। गीता जी में कहीं उल्लेख है? हाँ, गीता जी में दिखाते हैं हम आपको। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 17 नंबर कोड गीता है। इसका जो गीता अध्याय 8 का जो है ना 9वां श्लोक है। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ। अब जो आपने कवि देखा ना वेदों में, वो जो सर्वज्ञ है, अब इसके बारे में यहाँ कहा गया कि जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो स्मरण करता है, किसका? उस सर्वज्ञ का। इनके हिसाब से, इनके अनुवाद के हिसाब से जो सर्वज्ञ का स्मरण करता है वो कहाँ जाता है? तो इसके 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोला गया, वह भक्ति पुरुष अंत काल में योग बल से प्रवृत्ति के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार से स्थित स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। किसको? इस सर्वज्ञ को। जो आपने भी सारे प्रमाण देख लिए ना, जो सर्वज्ञ है उसको प्राप्त होता है। अब हमने ये देखना कि वो कबीर सर्वज्ञ, जो कबीर सर्वज्ञ वो कौन है। तो इसके लिए जो है आपने कबीर सागर को लिया है, तो कबीर जी से ये जोड़ा जा रहा है, जैसे कभी आप बोले सर्वज्ञ है, वो साक्षात जो है मतलब कबीर जी का ही अर्थ है। अब इसमें दिखाएंगे हम आपको ना प्रमाण। एक संपूर्ण कबीर सागर 11 भाग है। इसका जो है कबीर चरित्र बोध है, कबीर चरित्र बोध अध्याय है, उसका 33 और 34 पृष्ठ। ये देखो यहाँ पे, ये जो है इसमें जो है जो सिकंदर लोधी था ना, उसके साथ चर्चा होती है। तो उसमें कहा है कबीर परमात्मा ने, हम ही अलख अला है, हम ही अलख अला, हम ही अल्लाह, वो परमात्मा जो है ना सारी सृष्टि का रचनार, वो हम ही है, हम ही अलख अला है। कुतुब घोष और पीर, गरीबदास मालिक धनी, हमरो नाम कबीर, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ। अब जो जितने आपने पुराणों में और वेदों में जो सर्वज्ञ देख लिया ना कबीकार, वो कौन है? मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ। सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युगन युगन संग साथ, शाह सिकंदर देखकर बहुत भय मस्कीन, गरीबदास गति शेर की थरकी दोनों दिन। जब कबीर साहब ने सर्वसाधारण के सामने बादशाह इजलासम में अपने परमेश्वर होने का दावा किया और खुल्लम खुल्ला वहाँ पे कहा कि मैं समस्त सृष्टि का रचयिता हूँ, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि समस्त सृष्टि का रचयिता कौन है। वह बादशाह ने गाय मंगवाई थी और उसको हलाल करवा के काटा था, फिर उन परमात्मा ने उसको जीवित कर दिया था। फिर उन्होंने माना था कि आप सच में ही परमात्मा हो। बाकी आप उसमें भी देख सकते हैं, अथर्ववेद कांड 4 एक साथ में भी है, जिसमें स्पष्ट नाम लिखा हुआ कबीर परमात्मा, कबीर देव, इसमें भी लिखा हुआ। एक बार दर्शकों को वो भी दिखा दीजिए ताकि सारी शंकाओं का समाधान हो पाए। ये अथर्ववेद कांड 1 से 7 तक है, ठीक है। इसमें जो है ना 1 से लेके अथर्ववेद कांड 4 1 अनुवाक 1 मंत्र 1 से लेके 7 तक सृष्टि जितने आपने यहाँ प्रदर्शनी देखी होगी, उसमें असंख्य ब्रह्मांड का जो चित्र है उसमें बताया कि जो ये 7 संघ अक्षर पुरुष के और 21 ब्रह्मांड काल के और जितने भी असंख्य ब्रह्मांड है ना, उनका सृष्टि का वर्णन उसमें है। तो जो ब्रह्मांड किसने बनाए? वो कबीर परमात्मा ने बनाए। तो इसका जो है अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में बता दिया कि वो जो परमात्मा है ना, जिसने सब कुछ सृष्टि से बनाया, वो कबीर देव है। यहाँ स्पष्ट उनका नाम लिखा हुआ है, कबीर देव। और भी आपको बताएंगे, उसमें ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में भी कबीर देव लिखा हुआ है। ये सामने हिंदी भाषा भाष्य है। अब इसमें ये 9वां अध्याय, इसमें भी देखो लिखा हुआ है, कबीर गिरवी काव्य कबीर संतों पवित्र अतिथि रे। यहाँ पे कबीर गिरवी है ना, ये कबीर वाणियों के माध्यम से वो परमात्मा अपने ज्ञान को प्रचार करता है, तत्व ज्ञान को। तो कुल मिलाकर ये सिद्ध होता है कि जो कबीर शब्द है, जहाँ पे सर्वज्ञ, विद्वान या जो भी इन्होंने अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ किए हैं, वो केवल परमात्मा कबीर देव के ही बोधक हैं, जो इन्होंने पवित्र कबीर सागर के कबीर चरित्र बोध से साबित किया कि परमात्मा ने कहा कि मैं ही, हम ही अलग अला है, कुतुम गोसर पीर गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर, मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ जिसने सभी धर्म शास्त्रों में जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसमें कवि और आप बहुत सारे नामों से जाना गया है। तो सभी धर्म ग्रंथ केवल एक ही परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, आओ और अपना कल्याण कराएं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। रामपाल जी महाराज जी जिन कबीर जी की बात कर रहे हैं और आप लोग जो बता रहे हो सेम ही है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ही है जी, वही चीज है। और आपको चाहो तो उसका भी दिखा देते हैं आपको ना, कबीर सागर का। और कई जो भाई बहने उनका एक क्वेश्चन होता है, कबीर जी तो अभी हुए,
सतयुग में कहाँ कबीर जी थे या त्रेता में कहाँ कबीर जी थे, तो उसका भी प्रमाण इसी में है कि सतयुग में भी कबीर परमात्मा थे, द्वापर में भी और कलयुग में भी है और उसमें भी थे, सतयुग में भी। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों का ये सवाल रहता है कि कबीर जी जो 600 साल पहले आए, जी जी, तो इसमें प्रमाण है उस चीज का ना दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं तमाम जो प्रमाण है कबीर साहिब को लेकर, कबीर परमात्मा को लेकर, कहाँ कहाँ पर उल्लेख है, सब कुछ सेवादार दिखा रहे हैं। कबीर सागर से और भी प्रमाण हम लेंगे, जिसमें चारों युगों में जो कबीर साहिब के आने का प्रमाण है वो अभी हम देंगे। देखो ये एक प्रमाण और दिखाते हैं हम आपको। इसमें धर्मदास जी को ज्ञान समझाते हुए परमात्मा ने कहा है, ये वही पवित्र कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, हेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई का। इसके हम ज्ञान सतीति बोध पर लेकर चलते हैं और अध्याय पेज नंबर है 114। इसमें क्या लिखा हुआ है? सत सुकृत की रहनी रहे और गह अजर मन नाम, यानी सत सुकृत की जो अच्छे विचार है ना, शुभ कर्म, उसको सत सुकृत बोला है। उसकी रहनी में रहे गह अजर मन नाम, यानी निर्मल मन को शुद्ध रख और वो अजर मंत्र जो आप तेरे को दिया है उसका जाप कर। कहें कबीर धर्मदास सो सत्य शब्द प्रमाण, ये प्रमाणित शब्द है जो मैं तेरे को दे रहा हूँ। आगे बता रखा है कि सत सुकृत लो मेड़ है, यानी जो मैंने बाउंड्री बनाई है शुभ कर्मों की, वहां तक सीमित रहना। ज्ञान ध्यान धर धीर और शब्द जानन है वही सोई संत कबीर। ये वही संत है जो जिसका डंके की चोट पे मतलब संत गरीबदास जी, आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। तो इससे ये सिद्ध हो गया ना, काशी वाला धानक जुलाहा जो भूमिका करके 120 वर्ष रह के चले करके वही संत है। वही संत कबीर के बारे में परमात्मा कह रहे हैं कि वो मैं वही हूँ, सोई संत कबीर। अजर अमर वह पुरुष है कौन? ये वही संत कबीर। अजर अमर वह पुरुष है, सत्य नाम बंदी छोड़ और कहें कबीर धर्मदासो था शब्द सिर मोर, कि मेरे शब्द को सिर माते रख ले, जो मैं कह रहा हूँ सत्य, मैं ही परमात्मा हूँ और कोई परमात्मा नहीं है। तो इन्होंने तमाम जो प्रमाण दिखाए कबीर सागर को, कबीर सागर से भी इन्होंने प्रमाण दिखाए कि कबीर जो है सर्वज्ञ भी वही है और कबीर भी वही है और कबीर भी वही है। तमाम इन्होंने प्रमाण दिखाए और गीता जी में भी उल्लेख है उस परमात्मा को लेकर, कबीर परमात्मा को लेकर जो इन्होंने बात कही है। थोड़े से प्रमाण हम और भी लेंगे जो सेवादारों के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे, उससे आपकी शंका का पूरा समाधान हो जाएगा। आपको भी यकीन हो जाएगा कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं कबीर को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे कई सुनाई बातों से नहीं बता रहे, वो प्रमाण दिखा रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज कंगाल के दिखाई है जनता को कि देखो बच्चों ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वो कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। चाहे वेदों से बोलो, ग्रंथों से बोलो, हर शास्त्रों से। तो थोड़ा सा प्रमाण हम और लेंगे सेवादारों के माध्यम से। हाँ जी, जो आप प्रमाण देखना चाहते थे ना कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग से कि जो कबीर परमात्मा है सतयुग में भी आए, सोचते हैं ना कि कलयुग में आए। इसमें लिखा हुआ अनुराग सागर के 69 पृष्ठ है ये ना, अनुराग सागर 69 पृष्ठ। इसमें लिखा हुआ सतयुग में सत सुकृत नाम से कबीर साहब आए थे पृथ्वी के ऊपर, उनका जो आगमन था। उसके बाद जो है ये 73 पृष्ठ है, इसमें लिखा हुआ त्रेता युग में मुनिंदर नाम से कबीर परमात्मा आए थे। ठीक है जी। उसके बाद ये 71 पृष्ठ, 81 पृष्ठ, इसमें जो है अनुराग सागर, इसमें जो है जब परमात्मा द्वापर युग में आए करुणा में नाम से आए थे। और कलयुग में तो पता ही है 600 साल पहले जो है कबीर नाम से आए, उसका तो सभी को पता है। दर्शक सब उनको मिले, जैसे रावण को मिले, राम जी को भी मिले थे, सबको मिले, मुनिंद्र हनुमान जी को मिले थे। और तो हनुमान जी का भी प्रमाण है इसमें कि हनुमान जी ने भी नाम दीक्षा ली थी उन मुनिंद्र ऋषि जी से। और भी कई संतों को मिले, जिनको परमात्मा मिले थे, कबीर जी मिले थे, उनका मोक्ष हो पाया। हाँ जी, उनका मोक्ष हुआ है। जैसे गरीबदास जी है, धर्मदास जी है, और भी कई है संत, मतलब कि जिनका जो है मोक्ष हुआ है यहाँ पे। और वर्तमान में आप देख ही सकते हैं कि करोड़ों में। मोक्ष का तो मतलब ये हो गया ना कि जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर ले। उस समय ये सारा भेद बताना नहीं था। सतभक्ति मार्ग जो चलनी थी वो सन 1997 से चलनी थी, जो कि वर्तमान के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मार्ग चलाया जा रहा है। अब सबका मोक्ष होना निश्चित है। उस समय तो केवल कुछ उनकी बैटरी चार्ज करके चले गए थे परमात्मा, क्योंकि वो भक्ति योगी नहीं था, ना वो उनकी बात कोई मानता ना स्वीकार करता।
समय अब दिया है परमात्मा ने पिछली पीढ़ी में सबको पार होने का। अब सबका मोक्ष निश्चित है, जो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने सत्संगों के माध्यम से बता दिया है। पहले प्रथम मंत्र ही दिया करते थे ना परमात्मा, ताकि मनुष्य जन्म उनको मिलते आ रहे इस वर्तमान 1997 तक के समय के लिए। सार नाम नहीं देते थे पहले परमात्मा। अब वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है, अब पार होंगे सारे के सारे, क्योंकि 5500 जब कलयुग बीच जाएगा, 5505 वर्ष, तो उसके बाद एक महापुरुष जग तारण को आएगा। वो महापुरुष कबीर परमात्मा है, वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के रूप में विराजमान है, और इनसे नाम दिशा लेके अपना मानव जीवन कल्याण कराए। सत साहिब, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सदगुरुदेव की जय। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जी, हम तो यही कहना चाहते हैं, जो परमात्मा की भूली हुई आत्मा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपने परमात्मा की पहचान करके सत भक्ति मार्ग प्रदान करके संत रामपाल जी महाराज जी से और अपना कल्याण कराएं। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम प्रमाण सेवादारों के माध्यम से हमें मिले। देखने को दर्शकों आपने भी देखा होगा कि कबीर को ऐसे ही परमात्मा नहीं बोला जा रहा, संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही पूर्ण परमात्मा नहीं बता रहे। तमाम प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से भी दिखाए हैं, और आज हमने सेवादारों के माध्यम से भी देखे। और प्रमाण तो प्रमाण ही मिलते हैं, तो जनता को प्रमाणों पे विश्वास करना चाहिए। दर्शकों आप भी देख रहे हैं, तो प्रमाण एक ऐसी चीज़ है कि एक प्रूफ होता है, और हमारे जो ग्रंथों से शास्त्रों से जो प्रमाण मिल रहे हैं कबीर परमात्मा को लेकर, कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। वो चाहे कभी है, कबीर है या सर्वज्ञ है, वो एक ही है, और सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा ही है। ये शास्त्रों से प्रमाण है। तो दर्शकों आज की जानकारी है, आपको कैसी लगी, इसके जो भी आपका विचार होगा कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।